हेलो दोस्तों। तो आई होप क्या आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में सोसाइटी का डिफिनेशन की बात किया। आज बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सोसाइटीज़ की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें sociologists and anthropologists have classified societies into 6 basic type on the basis किया है इकोनॉमी के बेसिस पे एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अब इसमें बात करता है कि सोशोलॉजिस्ट किस चीज़ पे वर्क करता है, तो यहाँ पे बात करता है मॉडर्न पे कि मॉडर्न में क्या हो रहा है। और फिर बात करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात करेगा एंड सोशल स्ट्रक्चर, समाज का कैसा स्ट्रक्चर है इस पे वर्क करेगा। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात किया जाए इस पे देखा जाता है कि ऑल ह्यूमन अक्रॉस ए पास्ट कल्चर, मतलब कि जो पास्ट कल्चर है वो किस तरीके से अक्रॉस करा जितने भी ह्यूमन हैं उस पे। एंड ट्राइबल इवोल्यूशन कहने का मतलब है कि जो हम पहले किए हैं उसमें क्या इवोल्यूशन हुआ, क्या चेंजेस हुआ, उसका बात करेगा। अब नेक्स्ट की बात किया जाए इसमें टाइप की बात किया जाए तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज हो गया, ये फर्स्ट टाइप है। एंड सेकंड टाइप की बात किया जाए कि पोस्ट पास्टोरल सोसाइटीज हो गया। एंड थर्ड की बात किया जाए तो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज हो गया। एंड फोर्थ की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज हो गया। एंड फिफ्थ की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो गया एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हो गया। तो टोटल कितने टाइप पढ़ा हमने? सिक्स देखा कि सिक्स टाइप होता है। किस बेसिस पे? इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। किस बेसिस पे देख रहे हैं? इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइप का हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज का। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट टाइप में देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में क्या होता है। इसमें पीपल इन दिस सोसाइटी hunted for food and gathered plant and vegetation। मतलब कहने का मतलब है कि इस सोसाइटी में क्या होता है, इस सोसाइटी में मतलब कि फूड का शिकार करते हैं। एंड यहाँ पे गैदर्ड होता है किसके लिए? प्लांट के लिए एंड वेजिटेशन के लिए। इसमें शेयरिंग करते हैं फूड को, शेयरिंग ऑफ फूड को शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ फूड इज की नॉर्म्स इन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या होता है, हम शेयर करते हैं फूड को शेयर करते हैं एक तरह के, जैसे ये क्या है, रूल्स है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में क्या है, फूड को शेयर करना एक तरह के की नॉर्म्स या फिर रूल्स है। की रूल्स भी बोल सकते हैं, की रूल्स है। एंड नेक्स्ट की बात किया जाए सोसाइटी वर अ स्मॉल, यानी सोसाइटी वर अ स्मॉल कहने का मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यानी उस टाइम में क्या था कि हम सोसाइटी एक स्मॉल था और इसमें क्या था, पीपुल वर पीसफुल एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। कहने का मतलब है कि इसमें जो सोसाइटी में जो लोग थे, पीपुल थे, वो क्या थे, एक शांतिपूर्वक तरीके से अपना फूड को क्या करते थे, शेयर करते थे एंड मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, मूव करते थे। किस लिए? फूड को सर्च करने के लिए एंड वाटर के लिए। यानी किस जगह पे कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे फूड है, कहाँ पे फूड है। जैसे प्लांट उस टाइम क्या करते थे, प्लांट का यूज करते थे, मतलब फल फ्रूट ये सब हो गया, ये सब का हो गया, या फिर कच्चा मांस जो होता था उस सबको किसी भी एनिमल को मारकर खाया करते थे उस टाइम। एंड वाटर को खोज करते थे। पता उस टाइम नहीं था कि वाटर कहाँ मिलेगा ये चीज। आज जिस तरीके से अवेलेबल है कि वाटर जहां पानी खत्म हुआ पहुंच गए कि हाँ वहां पे पानी मिल रहा है, वहां से जाकर ले लिए, परचेज कर लिए। लेकिन उस टाइम नहीं था यहाँ पता, और उस टाइम उतना डेवलप भी नहीं था। अब नेक्स्ट टाइप की बात किया जाए, पास्टोरल सोसाइटीज की बात किया जाए तो पास्टोरल सोसाइटीज में कुछ होता है इमर्ज अराउंड 12,000 ईयर एगो, यानी 12,000 पहले ही क्या हुआ था, पास्टोरल सोसाइटी इमर्ज हुआ था। और इसमें क्या होता है, इसमें पीपुल क्या करते हैं, पीपुल इन दिस सोसाइटीज रेज एंड हर्डेड सीप, गोट, कैमल एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल। यानी इसमें क्या करते हैं, उठाते हैं एंड बोलते हैं ना कि सीप को किस तरीके से पाला जाए, या फिर गोट को पाला जाए, या फिर कैमल को। ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल हम लोग जो पालते हैं इस तरीके का। और फिर इसमें है एनिमल वर देयर मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी जो इसमें एनिमल था वो मेजर सोर्स था किसके लिए, फूड के लिए था, फूड के लिए मेजर सोर्स था। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था पास्टोरल सोसाइटी। अब नेक्स्ट की बात किया जाए
अब नेक्स्ट की बात किया जाए तो इसमें हॉर्टिकल्चर सोसाइटी तीसरा है, फर्स्ट में पढ़ा। फिर इसमें क्या होता है, इस सोसाइटी में होता है कि रेली ऑन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करने का मतलब कि खेती करना। क्या होता है, कल्टीवेशन, खेती कर रहा है। किस पे, फ्रूट का कर रहा है, वेजिटेबल का कर रहा है, प्लांट का कर रहा है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव के लिए क्या कर रहा है, एक ऑर्डर में क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। कि फ्रूट का खेती कर लेते हैं, कोई भी फल हो गया, फल हो गया, फल में हो गया जैसे एप्पल हो गया, ये सब का कर रहा है। एंड वेजिटेबल में जो हम लोग सब्जी खाते हैं उसमें हो गया कि कई तरीके के उपजाऊ होता है। एंड प्लांट की बात किया जाए, प्लांट का भी होता है, जैसे मान लिया जाए कि फल का हो गया, फल में देखा जाए आम का हो गया, ये सब का भी किया जाता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एक ऑर्डर में किया जाता है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी कर रहा था, सिर्फ फ्रूट का कर रहा है, फ्रूट का खेती कर रहा है, कोई वेजिटेबल का खेती कर रहा है, कोई प्लांट का कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, एक डिवीजन है लेबर का। इसका मतलब यहाँ पे यही होगा। अब साइंस में समझिएगा, बायोलॉजी में तो इसका मतलब दूसरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में तो यही है कि फ्रूट का खेती, कोई फ्रूट का खेती कर रहा है, कोई वेजिटेबल का कर रहा है, कोई इसमें कर रहा है। एग्रीकल्चर सोसाइटी की बात किया जाए तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में कुछ होता है, दिस सोसाइटी रियली ऑन use of technology in order to cultivate crop in large area and including wheat, rice and maize। कहने का मतलब है कि इस सोसाइटी में, एग्रीकल्चर सोसाइटीज में कुछ होता है, इसमें रेली ऑन, हम लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं किस चीज पर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू कल्टीवेट, खेती करते हैं किस चीज का, क्रॉप का, इन लार्ज एरिया में। जैसे इंक्लूडिंग हो गया बीट को, आप बीट का खेती कर रहे हैं, गेहूं का खेती कर रहे हैं, तो उसमें एरिया की जो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे किसी का 1 बीघा हो गया, 2 बीघा हो गया, या 10 कट्ठा हो गया, 5 कट्ठा में, ये सब में यूज करते हैं ताकि ज्यादा गेहूं उसमें बोएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट होगा। एंड राइस का भी देख सकते हो कि ज्यादा एरिया में इस चीजों को उपजाया जाता है। एंड मेज का भी देख लो, मेज का भी उपजाया जाता है लार्ज एरिया में। एंड नेक्स्ट की बात किया जाए, एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर को यूज करते हैं खेती में, ये क्या खेत जोतने के लिए यूज किया जाता है ट्रैक्टर को। और फिर हार्वेस्टर को यूज किया जाता है, जैसे बीट को काटना है तो इसके लिए हार्वेस्टर यूज करते हैं। एंड मेज के लिए, राइस के लिए भी इसी तरह यूज करते हैं। और कभी कभी इसमें देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो टेक्नोलॉजी एडवांस लीड टू इंक्रीज इन फूड सप्लाई एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर। डेवलपमेंट होता है ट्रेड सेंटर का, इसमें टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, ताकि जो फूड है उसमें सप्लाई ज्यादा हो, इंक्रीज करे, फूड में इंक्रीज करे ताकि हम ज्यादा सप्लाई करें। एंड लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड द विलेज कम्युनिटी सेंटर। जो एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सोसाइटी जो होता है वो कहाँ मिलेगा, विलेज कम्युनिटी सेंटर में। विलेज कम्युनिटी सेंटर में सबसे ज्यादा ऐसा लाइफ मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। ऐसे आप लोग जो गांव से आते होंगे, देहात एरिया से आते होंगे, वहां पे देखते होंगे सबसे हरियाली भरी हुई चीजें एकदम सबसे ज्यादा सीजन बाई सीजन देखेगा। अभी जैसे गर्मी का टाइम है तो इसमें अभी सबसे ज्यादा गेहूं कट रहा होगा, फिर इसके बाद मूंग का हो गया, मूंग होगा, इसके बाद गेहूं कटेगा, उसके बाद मूंग होगा। तो इसमें यही हो गया एग्रीकल्चर सोसाइटी में। तो इसके तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे एग्रीकल्चर सोसाइटी क्या होता है। तो इसी तरह आप लोग मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट बना के आप लोग लिखिए एग्जाम में, बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कीजिएगा। इसमें हम नेक्स्ट की बात किया जाए, इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बात किया तो यूजेस ऑफ न्यू इन्वेंशन। इसमें न्यू इन्वेंशन, जो न्यू इन्वेंशन होता है, न्यू डिस्कवरी जो होता है, न्यू डिस्कवरी जो होता है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। न्यू डिस्कवरी, जे मशीन न्यू अभी हाल ही में जो डिस्कवर हुआ उसका यूज करते हैं। एंड ह्यूमन स्टार्ट टू यूज मशीन। इसमें ह्यूमन क्या करता है, स्टार्ट करता है मशीन को यूज करना। एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोड्यूस, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड सर्विसेज क्या करता है, सराउंडिंग में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है।
और नेक्स्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट सच एज पेपर हो गया, पेपर एंड ग्लास। मान लिया जाए कि कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज किया, ये टेक्नोलॉजी को यूज किया और यूज करके हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेपर को बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, ग्लास बना रहे हैं, ये सब बनाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे एंड बिकम अवेलेबल टू द एवरेज पर्सन। एवरेज पर्सन के लिए भी पेपर एंड ग्लास क्या होता है, अवेलेबल होता है, कोई भी खरीद सकता है, एवरेज पर्सन भी खरीद सकता है। एंड क्वालिटी, क्वालिटी में होती है, क्वालिटी में होती है, जितना परचेज, जितना आपके पास अमाउंट है उतना हाई क्वालिटी वाला आप पेपर एंड ग्लास को परचेज कीजिए। एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी होता है, आप पेपर खरीदे तो उसमें यूज कर सकते हैं, पढ़ने लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट की बात किया जाए कि फिफ्थ था एंड सिक्स टाइप की बात किया जाए, इसमें नेक्स्ट टाइप की बात किया जाए पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हो गया जैसे इसमें इंफॉर्मेशनल सोसाइटीज होता है, यानी इंफॉर्मेशन देगा, क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर नोन एज इंफॉर्मेशनल सोसाइटीज। इंफॉर्मेशनल सोसाइटीज मतलब हो गया कि जैसे बिजनेस कंसल्टेंट्स या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, उसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ इस चीज का ये मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताता है। ज्यादातर तो एडवांटेज ही बताएगा आपको, डिसएडवांटेज तो बताता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ए टीम इंजन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होता है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एक टीम इंजन होता है। जैसे टीम इंजन करने का मतलब कि जैसे कोई हो गया, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, एक बिजनेस बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया, एक अथी हो गया। अब ये जितने भी है ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन एक फॉर्म, मान लिया जाए एक पर्सन है, एक पर्सन ये है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या रहा है, डिजिटल, हम पर्सन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा अथी में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, हमने पर्सन का ले लिया, सॉरी। इसमें टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो क्या कर रहा है, एक मतलब कि टीम इंजन है, टीम इंजन की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो टीम इंजन की तरह वर्क करता है, इंफॉर्मेशन डिसाइड करता है। जैसे हम लोग होता है ना कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एम्प्लॉय है या फिर जितने भी एम्प्लॉय हैं उस सब अपना अपना दिमाग लगा रहा है कि बिजनेस को किस तरीके से डेवलप किया जाए, या फिर छोटा छोटा अपना अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ इस तरीके से लगाया जाए, इस तरीके से। तो 20 इसमें एम्प्लॉय है तो 20 तरीके का उसके पास माइंड है, 20 है ना। मैचिंग आजकल जितने भी पर्सन है हर चीज का अपना एक यूनिक होता है, यूनिक होता है, कोई पर्सन किस तरीके से सोच रहा है ये डिपेंड करता है। तो निकाला इंफॉर्मेशन, निकाला इंफॉर्मेशन निकाल के बिजनेस को क्या कर रहा है, डेवलप के लिए एक अथी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से क्या करता है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो टीम इंजन है किसके, इंफॉर्मेशन सोसाइटीज का। अब कहता है कि मेंबर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर लाइकली टू बी एम्प्लॉय, लाइकली टू बी क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। जो मेंबर है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, वो मेंबर है वो लाइकली टू बी क्या हो सकता है, एम्प्लॉय एज ए सेलर, सेलर ऑफ सर्विस, सेलर ऑफ सर्विस एम्प्लॉय ऐसा है जो वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को लाया उसको सेल कर रहा है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, एंड बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, ये सब हो गया। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमने पूरा टाइप पढ़ लिया, पूरा टाइप कर लिया। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी पढ़ा, फिर पास्टोरल सोसाइटीज पढ़ा, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा, फिर अभी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा, फिर पढ़ा एग्रीकल्चर सोसाइटीज पढ़ा। तो हमने पूरे तरह के 6 टाइप का स्टडी किया। किस बेसिस पे, पहला है इकोनॉमी, दूसरा है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने टाइप ऑफ सोसाइटी पढ़ा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा बता देंगे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सोसाइटी का क्या है एडवांटेज एंड क्या है डिसएडवांटेज, इसका भी हम एक बार डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद कम्युनिटी का बात करेंगे नेक्स्ट डे में। तो आप लोग जरूर अपना यहाँ पे जो कमेंट जरूर कीजिए कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सकेंगे, अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे,
ट्राई करेंगे, और फिर जो चीज़ें जो लिखा हुआ इसमें जो वर्ड है वो नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहाँ पे किस चीज़ अति हो रहा, तो उसमें आप बताइएगा, हम बता देंगे आपको कमेंट के थ्रू, रिप्लाई दे देंगे ज़्यादा। तो ठीक है, यहाँ पे रखते हैं।